हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज अपन चर्चा करेंगे अमलैंड के बारे में। अर्बन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है अमलैंड। अमलैंड का जो टॉपिक है वो पीजी वाले सिलेबस में से है, अगर अपने स्कूल लेक्चरर की बात करें। बाकी की एग्जाम्स के लिए चाहिए नेट जीआरएफ की बात हो या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की बात हो, उनमें भी ये सिलेबस के अंदर मेंशन है। तो एक बहुत छोटा सा टॉपिक है अमलैंड, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ है और आशा करते हैं आगे भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। देखो, अमलैंड होता है, अमलैंड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है नगर के चारों ओर का क्षेत्र। कोई सिटी है, कोई नगर है या महानगर है, उसके जो चारों ओर का क्षेत्र होता है, एरिया होता है, उसके लिए एक जर्मन भाषा का शब्द यूज में लिया गया है। उस शब्द का नाम है अमलैंड। क्या नाम है? अमलैंड। अब देखो, अमलैंड के बारे में विभिन्न ज्योग्राफर्स ने अलग अलग समय में इसकी डेफिनेशन बताई है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसका जो नाम है वो काफ़ी आकर्षित करने वाला है। तो हो सकता है एग्जामिनर को भी आकर्षित कर ले और पिछली भर्ती परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसीलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको लिया है कि पहले अर्बन ज्योग्राफी का एक छोटा टॉपिक है अमलैंड को अपन पूरा करा देते हैं। उसके बाद में कार्टोग्राफी की बात हो या जो विभिन्न प्रकार के सिद्धांत है, उनकी भी अपन नियमित रूप से क्लास आपको अवेलेबल कराएंगे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी जो क्लास है वो पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ़ायदा मिले। इसका कोई चार्ज तो लग रहा नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क रहे। और इसकी जो पैनल की पीपीटी है वो भी मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध करा रहा हूँ। अपना जो ऐप है वो अभी रनिंग में है, एक दो दिन के अंदर वो ऐप भी आ जाएगा, ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। उसमें टॉपिक वाइज आपको निःशुल्क टेस्ट सीरीज मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं आपको, जैसे हमबोल्ट है तो हमबोल्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में हमबोल्ट में यूट्यूब क्लास पे आपको निःशुल्क रूप से पढ़ाऊंगा भी। ऐप पे भी कोई चार्ज नहीं है, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन उसमें एक दो तीन दिन समय लगेगा अभी। तो अपन चर्चा करते हैं अमलैंड के बारे में। देखो, अमलैंड है, मैंने पहले भी बताया है, अमलैंड का मतलब होता है, सबसे पहले तो ये समझो, देखो अमलैंड है ना, ये अमलैंड जर्मन भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, जर्मन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब ये जर्मन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है नगर के चारों ओर का क्षेत्र। मान लीजिए ये कोई नगर है, इस नगर के जो चारों ओर का एरिया होता है, ठीक है, चारों ओर का एरिया होता है, इसको बोलेंगे अमलैंड। अमलैंड हिंदी में बोलेंगे इसको नगर प्रभाव क्षेत्र। नगर प्रभाव क्षेत्र, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें एक बार आराम से सुन लोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया आंद्रे एलिक्स ने। किसने किया? आंद्रे एलिक्स ने। कौन से सन में किया? 1914 के अंदर किया है। ध्यान रखना, जो ये आंद्रे एलिक्स महोदय हैं, ये फ्रांसीसी है, फ्रेंच है, ठीक है, फ्रेंच जोग्राफर हैं ये, ठीक है, फ्रेंच जोग्राफर है। अब देखो, शब्द अमलैंड जर्मन है जिसका अर्थ होता है नगर के चारों ओर का क्षेत्र, जिसको बोलते हैं अपन नगर प्रभाव क्षेत्र, यानी नगर का प्रभाव जिस जिस जगह पे पड़ता है चारों ओर के क्षेत्र को, उसको अमलैंड बोला गया है। तो शब्द है वो जर्मन भाषा का शब्द है, लेकिन सर्वप्रथम जो अमलैंड शब्द का यूज किया गया भूगोल के अंदर, वो यूज किया गया एक फ्रेंच ज्योग्राफर है जिसका नाम है आंद्रे एलिक्स। क्या नाम है? आंद्रे एलिक्स नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आंद्रे एलिक्स कब किया? 1914 के अंदर किया। कब किया? 1914 के अंदर। उसके बाद में जो विटलसी है, जिसने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा, उसने 1937 के अंदर अमलैंड शब्द का प्रयोग किया और ग्रिफिथ टेलर ने भी 1949 के अंदर अमलैंड शब्द का यूज किया है। लेकिन सर्वप्रथम फ्रेंच जोग्राफर है आंद्रे एलिक्स, इसने सर्वप्रथम अमलैंड शब्द का यूज किया 1914 के अंदर। अब देखो, अमलैंड क्या होता है? नगर प्रभाव का क्षेत्र है, यानी जहां जहां पे नगर का प्रभाव होता है उसको बोला गया है नगर प्रभाव का क्षेत्र, यानी नगर के चारों ओर का जो क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे अमलैंड। क्या बोलेंगे? अमलैंड, उसको बोलेंगे अमलैंड। अब देखो, क्वेश्चन यहीं से आता है, अमलैंड को विभिन्न लोगों ने विभिन्न नामों से पुकारा है, मतलब एक ही निकलने वाला है, सिर्फ उनका नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे डिकिंसन व हैरिस ने, दोनों ही अर्बन जोग्राफर हैं, डिकिंसन व हैरिस,
इन्होंने अमलैंड को सिटी रीजन कहा है। ध्यान रखना, रीजन प्रदेश का है। क्या कहा है? डिकन्सन व हैरिस ने अमलैंड को सिटी रीजन, क्या बोला है? सिटी रीजन। तो ये सिटी रीजन बोला गया है, इसका अर्थ है नगरीय प्रदेश। यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। आगे अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, उसमें देखोगे यहीं से ज्यादा सबसे बार क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो डिकन्सन व हैरिस ने क्या बोला है? अमलैंड को सिटी रीजन बोला है। क्या बोला है? सिटी रीजन बोला है, यानी नगरीय प्रदेश बोला है। उसके बाद में एक और जोग्राफर आते हैं, अर्बन जोग्राफर स्मेल्स। क्या है? स्मेल्स। इसने कहा है नगरीय क्षेत्र, अर्बन फील्ड। ध्यान रखना, इंग्लिश वर्ड पे जाना आप। वो क्या है? सिटी रीजन। ये क्या है? अर्बन फील्ड। ठीक है, अर्बन फील्ड। ये किसने कहा है? स्मेल्स ने कहा है। नार्थन या नॉर्थम, इन्होंने कहा है नगर प्रभाव क्षेत्र। क्या बोला है? नगर प्रभाव क्षेत्र का बोला है इन्होंने, नगर प्रभाव क्षेत्र। तो ये तीनों के तीनों आप लोगों को याद रखने हैं। मतलब देखोगे आप, नगर के चारों ओर के क्षेत्र को अमलैंड कहा है। अब देखोगे डिकिंसन व हैरिस ने अमलैंड को क्या बोला? सिटी रीजन। स्मेल्स ने क्या बोला? नगरीय क्षेत्र। क्या बोला? नगरीय क्षेत्र, यानी अर्बन फील्ड। और नॉर्थम ने क्या बोला? नगर प्रभाव क्षेत्र। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन पुटअप किया गया है कई बार। ठीक है, अमलैंड को मैं फिर से बता देता हूं। अमलैंड नगर के चारों ओर का क्षेत्र है, जो उस नगर के द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से वो क्षेत्र जुड़ा हुआ होता है। दोनों एक दूसरे के बीच में पारस्परिक संबंध पाए जाते हैं। जैसे नगर उनको विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे चिकित्सा हुई, शिक्षा हुई, स्वास्थ्य हुई, या और भी कोई जैसे व्यापार हुआ, उद्योग हुआ, वो सेवाएं नगर के द्वारा प्रदान की जाती हैं। लेकिन नगर प्रभाव क्षेत्र के द्वारा, अमलैंड के द्वारा भी नगर को बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे साग सब्जी, दूध इत्यादि। तो एक दूसरे से ये पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए इनको नगर प्रभाव क्षेत्र बोला गया है, नगर के चारों ओर का क्षेत्र। तो डिकिंसन व हैरिस ने क्या बोला है? इनको अमलैंड सिटी रीजन बोला है। स्मेल्स ने क्या बोला है? नगरीय क्षेत्र बोला है। नॉर्थम ने क्या बोला है? नगर प्रभाव क्षेत्र का है। तीनों के तीनों याद रखने हैं। अब देखो, भारत में अमलैंड शब्द का प्रयोग रामलोचन सिंह ने किया है। ध्यान रखना, आरएल सिंह बोलते हैं इसको, आरएल सिंह, आरएल सिंह, रामलोचन सिंह। भारत के अर्बन जोग्राफर है, अर्बन जोग्राफी इन्होंने मुख्य कार्य किया है। कौन से सन में काम किया है इन्होंने? 1955 में। और ध्यान रखना, इन्होंने वाराणसी, वाराणसी शहर से संबंधित ये अमलैंड पे कार्य किया है। तो भारत में अमलैंड शब्द का प्रयोग आरएल सिंह यानी रामलोचन सिंह ने किया है 1955 में वाराणसी के अंदर। नगर के चारों ओर का क्षेत्र है जो नगर को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। नगर के चारों ओर का क्षेत्र है जो नगर को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे दूध, सब्जी। बदले में नगर भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे चिकित्सा, शिक्षा और प्रशासनिक कार्य। इसका मतलब यह हुआ कि जो अमलैंड है और जो सिटी है, शहर नगर है या महानगर है, वो दोनों एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए होते हैं। शहर भी अमलैंड को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, चाहे बात करें चिकित्सा की, शिक्षा की और प्रशासनिक सुविधाओं की बात करता है या उद्योग धंधों की बात करता है। इसके बदले में अमलैंड होता है वो भी कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है शहर को, जैसे बात करें दूध, सब्जी इत्यादि। ठीक है, फल फ्रूट इत्यादि सुविधाएं, क्योंकि शहर में तो पैदा होते नहीं ये चीजें, आसपास वाले इलाकों में पैदा होते हैं, जैसे वांथुनियन की थ्योरी में भी अपन ने पढ़ा है। तो ये सामान्य सा इंट्रोडक्शन है, जर्मन भाषा का शब्द है, नगर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। सर्वप्रथम आंद्रे एलिक्स ने 1914 में इसका शब्द को काम में लिया। यह फ्रेंच है। और एक और ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जो अमलैंड काम में लिया गया है वो पेरिस शहर के लिए काम में लिया गया। किसके लिए काम में लिया गया है? पेरिस शहर के लिए। बाद में तो इसको बहुत ज्यादा विकास हो गया। ठीक है, शिकागो वगैरह शहर के लिए इसमें अच्छे से समझाया गया है, पेरिस शहर के लिए काम में लिया गया है। जैसे डिकिंसन व हैरिस ने क्या कहा है? सिटी रीजन। स्मेल्स ने क्या कहा है? नगरीय क्षेत्र, अर्बन फील्ड। नॉर्थम ने क्या कहा है? नगर प्रभाव क्षेत्र। भारत में किसने किया? रामलोचन सिंह ने। कौन से शहर पे? वाराणसी में। कब किया? 1955 में। तो एक सामान्य सी जानकारी होगी और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब देखो, एक और आपको शब्द देखने को मिल रहा है यहाँ पे, अर्बन इंटरलैंड। इंटरलैंड नगरीय पृष्ठ प्रदेश, यानी नगर का जो आगे का भाग होता है
उसको बोला गया है अर्बन हिंटरलैंड, नगरीय पृष्ठ प्रदेश। इस शब्द को सर्वप्रथम काम में लिया था डब्ल्यू ग्रीन ने। किसने काम में लिया? डब्ल्यू ग्रीन ने। और मुख्यतः जो अर्बन हिंटरलैंड होता है ये नगरीय बंदरगाह क्षेत्रों के लिए काम में लिया जाता है, जो पोर्ट होते हैं, पोताश्रय होते हैं, जहां पे आयात और निर्यात किया जाता है, उनके लिए आप देखोगे जितने भी बड़े बंदरगाह होते हैं बड़े महानगरों के पास में ही हैं, तो उनके लिए डब्ल्यू ग्रीन ने एक शब्द काम में लिया अर्बन हिंटरलैंड, हिंदी में बोलेंगे नगरीय पृष्ठ प्रदेश। शब्द डब्ल्यू ग्रीन के द्वारा दिया गया है। और ध्यान रखना नगरीय बंदरगाह क्षेत्रों के लिए काम में लिया जाता है जहां सामान का आयात और निर्यात होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो और इसके अंदर कोई डीपली क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर इसमें से और डीपली क्वेश्चन पूछे तो नगर प्रभाव क्षेत्र अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। ये परिभाषाएं आपको याद रखनी है। जैसे अम्लैंड किसी नगर के चतुर्दिक फैला हुआ वह क्षेत्र होता है जो कि नगर केंद्र से सांस्कृतिक रूप से संबंध होता है। ये परिभाषा किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने। अम्लैंड के बारे में 1949 में ग्रिफिथ टेलर ने बताया ना। तो अम्लैंड किसी नगर के चतुर्दिक यानी चारों ओर फैला हुआ वह क्षेत्र होता है जो कि नगर केंद्र से सांस्कृतिक रूप से संबंध होता है। तो इसको पकड़ोगे कैसे आप? इसको याद करने का तरीका यह है कि आपको एक शब्द याद रखना है, सांस्कृतिक। कौन सा शब्द याद रखना है? सांस्कृतिक। सांस्कृतिक को ग्रिफिथ टेलर से जोड़ देना, अम्लैंड की डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो पहला वाला हो गया। दूसरा वाला देखो, नगर प्रदेश वह क्षेत्र है जो किसी नगरीय अधिवास को चारों ओर से घेरता है और उससे स्थानिक संगठन के रूप में जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे आपको स्थानिक संगठन याद रखना है। ये परिभाषा किसने दी? पीटर हेगेट ने दी। किसने दी? पीटर हेगेट ने। तो ध्यान रखना, सांस्कृतिक वाला ग्रिफिथ टेलर, स्थानिक संगठन वाला पीटर हेगेट। अगले देखते हैं, अम्लैंड शब्द का प्रयोग नगर क्षेत्र के उस भाग के लिए किया जाता है जो किसी केंद्र स्थल के निकट स्थित होता है और नगर केंद्र के दैनिक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। ये डिकिंसन ने दी। शिकागो शहर पे इन्होंने अम्लैंड पे कार्य किया। तो ये डिकिंसन महोदय की परिभाषा है। तो ग्रिफिथ टेलर की हो गई, पीटर हेगेट की हो गई, डिकिंसन महोदय की हो गई। एक और वह क्षेत्र जिसमें नगर व प्रदेश आपस में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अंतर संबंध होते हैं, उस नगर को अम्लैंड कहते हैं। उस नगर को क्या कहते हैं? अम्लैंड कहते हैं। ये आर.एल. सिंह ने दिया, यानी रामलोचन सिंह ने ये परिभाषा बताई है। एक और है, एक कस्बे या नगर के चतुर्दिक विस्तृत वह क्षेत्र जिस पर नगर केंद्र का सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रभाव सर्वाधिक होता है, उसको नगरीय प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र के निवासी अधिकांश सेवाओं के लिए नगर केंद्र पर निर्भर होते हैं। ये परिभाषा दी गई है जे स्मिथ के द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? जे स्मिथ के द्वारा। तो एक बार सरसरी नजर से इनको आप देख लेना, क्या पता डीपली पूछे तो ये परिभाषाएं आ सकती हैं। सांस्कृतिक रूप से वाला बात करें तो ग्रिफिथ टेलर, स्थानिक संगठन पीटर हेगेट वाला, और जो बात करता है, अब इनको आप कोडिंग के तहत याद कर लेना, जैसे सेंटर प्लेस से डिकिंसन को याद कर सकते हो। एक और परिभाषा है रामलोचन सिंह की, वो तीनों को जोड़ता है, सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक, राजनीतिक। ठीक है, और जो जे स्मिथ की है इसकी भी परिभाषा आप लोगों को याद रखनी है। इतना छोटा सा टॉपिक है और जब मैं सिलेबस को देख रहा था तो मुझे भी ये टॉपिक अच्छा लगा। और अर्बन ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आकर्षित करता है, जिज्ञासु होता है कि अम्लैंड क्या है। जैसे पहली बार सुनते हैं, एक नया शब्द सा लगता है अम्लैंड। जैसे हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो नगर प्रभाव क्षेत्र, तो समझ में आता है नगर का जहाँ जहाँ प्रभाव होता है उसको नगर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। लेकिन अम्लैंड एक आकर्षित करने वाला शब्द है। तो आशा करते हैं एग्जामिनर को भी आकर्षित करे, यहाँ से जरूर जरूर क्वेश्चन आए। तो ये अम्लैंड हो गया। मैं एक बार शॉर्टकट में और समझा देता हूँ आपको। देखो अम्लैंड होता है ना, मान लीजिए कोई नगर है, ठीक है, ये नगर का केंद्र है। अब नगर में तो सारी सुख सुविधाएं होती नहीं है, नगर भी बाहरी क्षेत्रों पर निर्भर रहता है। दैनिक उपयोग की चीजें हो, चाहे दूध हो, दही हो, छाछ हो, फल फ्रूट हो, विभिन्न प्रकार की चीजों के लिए नगर आसपास के क्षेत्र के लिए प्रभाव निर्भर रहता है। तो मान लीजिए नगर का प्रभाव क्षेत्र है इस तरीके से, ये अलग अलग रास्ते हैं जो नगर में आते हैं। तो जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको बोला गया है अम्लैंड। क्या बोला गया है? अम्लैंड। क्या बोला गया है? अम्लैंड, जिसको बोलते हैं नगर प्रभाव क्षेत्र। नगर प्रभाव क्षेत्र। अब देखो नगर भी अम्लैंड पे डिपेंड है, अम्लैंड किस पे डिपेंड है? नगर पे। दोनों एक दूसरे से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे की सेवाएं प्रदान
करते हैं। अब इसकी कोई निश्चित रेंज नहीं है, कोई निश्चित दूरी नहीं बताई गई है। जैसे ऑथेंटिक बुक्स में पढ़ते हैं तो इसकी दूरी 50 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक बताई गई, लेकिन 500 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। 50, 10, 20, 30, 100, 150, 200 किलोमीटर तक एक महानगर विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। विशेष रूप से प्रशासनिक और चिकित्सा और शिक्षा की सुविधाएं विशेष रूप से प्रदान करता है। अब देखो, अमलैंड शब्द एक जर्मन भाषा का शब्द है। सर्वप्रथम आंद्रे एलिक्स ने 1914 में इसका यूज किया, विटलसी ने किया, ग्रिफिथ टेलर ने किया, डिकिंसन व हेरिस ने इसको सिटी रीजन कहा, ध्यान रखना रीजन कहा है, ठीक है। स्मेल्स ने इसको नगरीय क्षेत्र बोला है, अर्बन फील्ड बोला है, ठीक है। क्या बोला है? अर्बन फील्ड। नॉर्थम ने इसको नगर प्रभाव क्षेत्र कहा है। भारत में रामलोचन सिंह ने इस पे महत्वपूर्ण कार्य किया है 1955 में वाराणसी के अंदर, ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। ध्यान रखना इसकी विधियां भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाती हैं। इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है, इन विधियों को सिर्फ नाम याद रखना है। अभी आपको सिर्फ नाम याद रखना है, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है इनको। नगरीय प्रभाव क्षेत्र की सीमांकन की विधियां हैं, तो 3 तरह की विधियां हैं, ध्यान रखना। सैद्धांतिक और सांख्यिकी विधियां होती हैं, दूसरी होती है अनुभवात्मक व गुणात्मक विधियां होती हैं, तीसरी होती है आलेखी विधि। कौन सी विधि होती है? आलेखी विधि। अब जो ये प्रथम विधि है, सैद्धांतिक विधि या सांख्यिकी विधि, इसके अंदर 3 विधियां हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। नगर प्रदेश के सीमांकन करने की जो विधियां हैं, गुरुत्व या अंतःक्रिया विधि केरी की है, 1852-53 में दी गई है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण विधि रैली की है, 1931 में दी गई है। अलगाव बिंदु विधि पीडी कन्वर्स की 1949 में दी गई है। तो जो सैद्धांतिक या जो सांख्य की विधियां हैं वो 3 तरह की हैं। गुरुत्व विधि है या अंतःक्रिया विधि है, केरी की 1852-53 में दी गई है। फुटकर गुरुत्वाकर्षण विधि है, रैली की 1931 में दी गई है। अलगाव बिंदु नियम है पीडी कन्वर्स का, जो 1949 के अंदर ये विधि दी गई। तीनों के तीनों आप लोगों को याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है। अब एक और है आलेखी, यानी ग्राफ के द्वारा बताने वाली विधि है, वो है थीसेन बहुभुज विधि। थीसेन बहुभुज विधि, यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो नगर प्रभाव क्षेत्र के सीमांकन करने की विधि थीसेन बहुभुजी विधि कौन सी विधि है? तो आलेखी विधि है। कौन सी विधि है? आलेखी विधि। तो 4 विधियों का याद नाम रखना है। गुरुत्व विधि किसकी है? रैली की, सॉरी केरी की, 1852-53 में। फुटकर गुरुत्वाकर्षण विधि किसकी है? रैली की। अलगाव बिंदु विधि किसकी है? पीडी कन्वर्स की। सन भी याद रखने हैं। और जो थीसेन बहुभुज विधि है वो किसकी है? आलेखी विधि है, ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, क्वेश्चन सोल्व करोगे तब आपको और समझ में आएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट का सही उत्तर चुनिए, ये पूछ रहा है। एक तरफ दे रखा है नगरीय प्रदेश, अमलैंड, पृष्ठ प्रदेश, नगरीय क्षेत्र। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इंग्लिश वाला याद रखना है, सिटी रीजन, अर्बन फील्ड और हिंटरलैंड, ठीक है। तो देखोगे आप नगर प्रदेश, तो अमलैंड को नगर प्रदेश यानी सिटी रीजन किसने कहा? 2 लोगों ने कहा, डिकिंसन व हैरिस ने कहा है। डिकिंसन व हैरिस ने कहा है। तो आप देखोगे डिकिंसन व हैरिस, तो नगर प्रदेश पहला वाला हो जाएगा, डिकिंसन व हैरिस। अमलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आंद्रे एलिक्स ने, फ्रेंच अर्बन जोग्राफर है, तो आंद्रे एलिक्स हो गया। पृष्ठ प्रदेश, इंग्लिश में देखोगे आपको अर्बन हिंटरलैंड लिखा हुआ मिलेगा या सिर्फ हिंटरलैंड लिखा हुआ मिलेगा। ये किसने बताया? डब्ल्यू ग्रीन ने। किसने बताया? डब्ल्यू ग्रीन ने, ठीक है। नगरीय क्षेत्र या नगरीय प्रभाव क्षेत्र स्मेल्स ने कहा है, तो नगरीय प्रभाव क्षेत्र स्मेल्स ने। ये मिलान करना है, तो ए के अंदर पहला, बी के अंदर दूसरा, सी के अंदर तीसरा, चौथे के अंदर चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। अरे 3 ही तो लोगों ने बात की है, एक तो डिकिंसन ने और हैरिस ने क्या कहा? सिटी रीजन। क्या कहा? सिटी रीजन। स्मेल्स ने, देखो स्मेल्स ने क्या कहा है? नगरीय क्षेत्र। क्या कहा है? नगरीय क्षेत्र। और अपन बात करें नॉर्थम ने क्या कहा है? नगर प्रभाव क्षेत्र। क्या बोला है? नगर प्रभाव क्षेत्र। और हिंटरलैंड के लिए किसने यूज किया है? डब्ल्यू ग्रीन ने। किसने किया है? डब्ल्यू ग्रीन ने। तो आप लोगों को ये याद रखना है, आंसर हो जाएगा इसका दूसरा वाला। देखो, नगर प्रदेश के सीमांकन के लिए कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती है?
विधियां भी पूछ लिया, डिटेल में नहीं पूछेंगे विधियां, ये मैं गारंटी देता हूं, डिटेल में कुछ भी नहीं आएगा, विधियों के नाम ही आएंगे। नगर प्रदेश के सीमांकन के लिए कौन सी विधियां प्रयुक्त की जाती है? केरी का घुर्त्व सिद्धांत, अलगाव बिंदु कन्वर्स का, रेली का खुदरा गुरुत्व नियम, थीसेन बहुभुज विधि। सही उत्तर का चयन कीजिए, नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। तो केरी का गुरुत्व सिद्धांत भी है, अलगाव बिंदु विधि कन्वर्स की भी है, रेली का गुरुत्व नियम भी है, फुटकर गुरुत्वाकर्षण विधि और गुरुत्व नियम, दोनों में देखो कंफ्यूज नहीं होना। अगर गुरुत्वाकर्षण आता है तब आएगा रेली, और गुरुत्व अंत्यक्रिया विधि आएगा तब आएगा केरी। सर्वप्रथम केरी ने बताया, कल किसने बताया है? केरी ने। फुटकर गुरुत्वाकर्षण विधि बाद में रेली की आती है, यह ध्यान रखना है आपको। तो ये चारों के चारों ही हैं। डी वाला ऑप्शन, डी नहीं लिखा, ए बी और सी डी चारों के चारों हैं, चारों के चारों विधियां हैं। केरी का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत अलगाव बिंदु कन्वर्स का है, रेली का गुरुत्वाकर्षण खुदरा गुरुत्वाकर्षण, थीसेन बहुभुज विधि, आलेखीय ग्राफी। तो चारों के चारों हो जाएंगे, यहाँ पे डी लिखना भूल गए, ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखो फिर से पूछ लिया, मैंने बताया था वो तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब देखो गलत पूछ रहा है। अमलैंड आंद्रे एलिक्स ने काम में लिया 1914 के अंदर। कब काम में लिया? 1914 में। उसके बाद में विटलसी ने भी काम में लिया, ग्रिफिथ टेलर ने भी काम में लिया, लेकिन सर्वप्रथम आंद्रे एलिक्स ने काम में लिया। सिटी रीजन, नगरीय प्रदेश, डिकिंसन व हैरिस ने काम में लिया, डिकिंसन व हैरिस ने काम में लिया। ठीक है। हिंटरलैंड आ गया, डब्ल्यू ग्रीन ने काम में लिया। किसने काम में लिया? डब्ल्यू ग्रीन ने। अर्बन फील्ड, जोर दिया था ना इंग्लिश वर्ड पे, अर्बन फील्ड, नगरीय क्षेत्र। अर्बन फील्ड का मतलब क्या है? नगरीय क्षेत्र। ये किसने काम में लिया? स्मेल्स ने। किसने काम में लिया? स्मेल्स ने। नॉर्थम ने क्या कहा है? नगर प्रभाव क्षेत्र। नॉर्थम ने क्या कहा है? नगर प्रभाव क्षेत्र। और ये अर्बन फील्ड किसने कहा है? स्मेल्स। स्मेल्स। तो आंसर क्या होगा? डी। देखो दिखाता हूं मैं आपको। नॉर्थम ने क्या काम में लिया है? नगर प्रभाव क्षेत्र। स्मेल्स ने क्या काम में लिया है? नगरीय क्षेत्र। क्या काम में लिया है? नगरीय क्षेत्र, अर्बन फील्ड। ये तो पूछ रहा है अर्बन फील्ड, नगरीय क्षेत्र, स्मेल्स ने काम में लिया। नॉर्थन ने क्या काम में लिया? नगर प्रभाव क्षेत्र। क्या काम में लिया है? नगर प्रभाव क्षेत्र। नगर प्रभाव क्षेत्र, आसान सा क्वेश्चन है, आराम से। तो ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। भारत में अम्लेंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया है? एवी चटर्जी ने। ये बंगाल के हैं। आलम खान, प्रकाश राव, ये सारे के सारे अर्बन जोग्राफर। आरएल सिंह ने, आरएल सिंह ने किया है 1955 में वाराणसी शहर के। वाराणसी के लिए सर्वप्रथम, वाराणसी शहर के लिए। बंदरगाह नगरों के लिए पृष्ठ प्रदेश शब्द का प्रयोग किसने किया? देखो बंदरगाह नगर के लिए, यानी जो बड़े शहर होते हैं, जो बंदरगाह होता है, वहां पे आयात निर्यात का कार्य किया जाता है, उसके लिए पृष्ठ प्रदेश यानी हिंटरलैंड, हिंटरलैंड, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डब्ल्यू ग्रीन ने किया है। नॉर्थम ने क्या बताया है? नगर प्रभाव क्षेत्र। स्मेल्स ने क्या बताया है? नगरीय क्षेत्र, अर्बन फील्ड। आंद्रे एलिक्स ने अमलैंड के बारे में बताया है सर्वप्रथम। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। निम्नलिखित में किसने अमलैंड के लिए नगर क्षेत्र की अवधारणा को अग्रेसित किया है? अब देखो फिर से पूछ लिया, नगर क्षेत्र क्या बोलेंगे इंग्लिश में? अर्बन फील्ड। क्या बोलेंगे? अर्बन फील्ड। अर्बन फील्ड आते ही आपका आंसर होना चाहिए स्मेल्स। क्या होना चाहिए? स्मेल्स। फिर बता देता हूं, डिकिंसन ने क्या बोला? सिटी रीजन। एलिक्स का कोई लेना देना नहीं है। डब्ल्यू एच ग्रीन ने क्या बोला? हिंटरलैंड। अरे डिकिंसन ने क्या बोला? नगरीय प्रदेश, सिटी रीजन। साथ में हैरिस ने भी बोला है नगरीय प्रदेश,
ग्रीन ने क्या बोला है? इंटरलैंड, इंटरलैंड। स्मेल्स ने क्या बोला है? नगर क्षेत्र, क्षेत्र अर्बन फील्ड। नॉर्थम ने क्या बोला है? नगर प्रभाव क्षेत्र। अगला देखते हैं, शहर के आसपास का क्षेत्र जो शहर को संसाधन, कृषि उपज व मानव आपूर्ति करता है उसे क्या कहा जाता है? शहर के आसपास का क्षेत्र, शहर है ये, इसके जो आसपास का क्षेत्र है वो शहर को क्या क्या दे रहा है? संसाधन, कृषि उपज और मानव आपूर्ति। ध्यान रखना, ज्यादातर जो दैनिक प्रवास होता है वो पारिश्रमिक होता है। बड़े शहरों के अंदर आसपास के एरिया से काम करने के लिए जाते हैं, सुबह शाम को अपने घर पे वापस आते हैं। तो मानव आपूर्ति करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमलैंड, नगर प्रभाव क्षेत्र कहा जाता है। ये जो लीना भूमि है, रिमलैंड है, स्पाइकमैन की है, नगरीय उपांत भी ही होता है नगर के आसपास का क्षेत्र, लेकिन ये बात कर रहा है अमलैंड की। किसकी? अमलैंड की। तो आंसर क्या होगा? पहले वाला। तो हिसाब से समझ में आ गया होगा, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये, अमलैंड। सारी चीजें याद रखनी है इसके बारे में। नगर प्रभाव क्षेत्र कहते हैं, आंद्रे एलिक्स ने इसका यूज किया, विठल सिंह ने किया, ग्रिफिथ टेलर ने किया, अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम से इसको बताया, क्या क्या ये सेवाएं देता है, क्या क्या सेवाएं ये लेता है। इसके क्वेश्चन भी सोल्व करा दिए हैं। तो आशा करते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिले स्कूल लेक्चरर के अंदर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है अमलैंड। तो जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो कर लीजिए। आगे की क्लास होगी वो आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो कार्टोग्राफी से संबंधित हो या नगरीय आकारिकी के सिद्धांत हो या मैकेंडर का हर्टलैंड थ्योरी हो, अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत हो, उनमें से आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। और कोशिश करेंगे कम से कम 2 क्लास रोज की अपलोड करें और उनके क्वेश्चंस भी सोल्व करवाएं। तो थैंक यू।